हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो हाथरस की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? देश की हर एक बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? ये सवाल हम पूछ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ हाथरस में मौजूद नहीं है, हम राजस्थान में भी मौजूद हैं। क्योंकि राजनीतिक मुद्दा बनाने की आप भले ही कितनी कोशिश कर लीजिए, लेकिन एबीपी न्यूज बुनियादी सवाल उठाता रहेगा कि देश की हर एक बेटी को उतना ही अधिकार है जितना इस देश के एक बेटे को। और देखिए, हम नहीं थके। 26 घंटे 27 घंटे से ज्यादा हो गई है। हाथरस की पुलिस थक गई है इस कदर की कुर्सियां लगाकर बैठ गई है। और देखिए किस तरीके से थके हारे ये चेहरे, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। सवाल हम लगातार फिर भी पूछ रहे हैं कि अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे सर? बैरिकेड लगा के पूरा बंदोबस्त कर दिया, अंदर अब भी नहीं जा सकते। मृदुल जी अंदर नहीं जा सकते। से सवाल पूछा गया, कल भी इनके पास कहने को कुछ नहीं था, आज भी नहीं है। कहेंगे क्या? क्योंकि ये तो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। हालात ये है कि इस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है कि कोई यहाँ से वहां जा नहीं सकता। और हालात ये है कि यहाँ पर देखिए कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर ये साबित करने की कोशिश की गई है कि नहीं, हम सीरियस हैं। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। एबीपी न्यूज लगातार इस इंसाफ की लड़ाई को बुलंद करेगा, सवाल पूछता रहेगा, क्योंकि देश का हर एक नागरिक अब एबीपी न्यूज की इस मुहिम के साथ जुड़ चुका है। वो भी चाहता है कि देश की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है और जिसने अन्याय किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हालात देखिए ना, ये जो पूरा इलाका है जहाँ से कल पैदल जाने की अनुमति हम मांगते रह गए, रस्सी नागने की कोशिश करते रह गए, आज उसी रस्सी का इस्तेमाल किया गया इन बैरिकेडिंग्स को आपस में कस के बांधने के लिए। आप हिला नहीं सकते इसको, हिम्मत दे। ये रात में ही तैयारी कर ली गई थी, ये सुबह नहीं। हम रात में यहाँ मौजूद थे, एबीपी न्यूज की टीम यहाँ मौजूद थी। जब कैमरा की लाइट ऑफ हुई तो सबसे पहले यही किया गया। एबीपी न्यूज की जो टीम यहाँ मौजूद थी, वहां से हमें उठाया गया और बाहर कर दिया गया। लेकिन कितनी बार हमने इन पुलिस वालों से यहाँ मौके पर रहकर बोला कि सर अंदर जाने दीजिए, सर अंदर जाने दीजिए, सर अंदर जाने दीजिए, लेकिन सर तो टस से मस्त ही हो रहे हैं। देखिए कितनी बार एबीपी न्यूज ने अंदर जाने की कोशिश की। कल हमें अंदर जाने नहीं दिया गया, आज एक नई सुबह इस उम्मीद के साथ मैं फिर कोशिश करूंगी कि क्या पता आज जाने की इजाजत दे दी जाए। और देखिए फिर से, भाई साहब जाने दीजिए अंदर। कल तो पूरा दिन रोक लिया था आपने, जाने दीजिए। कोई लिखित आदेश आया आज? कल पूरा दिन हम लोग यही पूछते रह गए, लिखित आदेश नहीं, लिखित आदेश नहीं। क्या आज आपके पास कोई लिखित आदेश आया हमें रोकने का? कोई बात करने को राजी नहीं, हर कोई अपने ऊपर वाले से डरता है। अभी भी अगर हम अंदर जाने की कोशिश करें तो क्या हमें जाने दिया जाएगा? नहीं जाने दिया जा रहा है। पौ फट चुकी है, नई सुबह हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी बात वही, बहाना वही कि इस तरीके से आपको रोक दिया जाएगा। ये पुलिस का डंडा, इस पुलिस के डंडे के जरिए आपको रोक दिया जाएगा, क्योंकि कोई है जो ऊपर बैठा है और नहीं चाहता कि हम पीड़ित परिवार से मिले और बात करें। एक नया दिन, एक नई शुरुआत, फिर से एक नई कोशिश। सुबह से 2 बार मैं कोशिश कर चुकी हूँ अंदर जाने की। क्या आप इजाजत मिलेगी? क्या आप मुझे अंदर जाने दिया जाएगा? कैसे जाने दिया जाएगा जब रास्ते में ही कुर्सी लगाकर बैठ गए हैं वर्दी वाले? अब तो कि कहना या डंडा रखना भी मुनासिब नहीं समझते। रास्ता रोकने के लिए बाकायदा कुर्सी लगा दी गई है, लेकिन हमारे सवाल तो अब भी वही हैं। सुबह से 3 बार मैंने कोशिश कर ली, बैरिकेडिंग से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं। आज आप आई हैं तो हो सकता है कि आपको जाने की इजाजत मिल जाए। पहचानते हैं कुछ लोग और शायद शक्ल देख के थोड़ा तो अब आप लोगों को सर थोड़ी तो दया आएगी कि अब तो कम से कम बता दें कि अंदर जाने देंगे, या फिर ये बता दें कि कब जाने देंगे। आपके बड़े अधिकारी भी अंदर खड़े हैं सर, आप लोगों में से कोई बताएगा कि कब जाने देंगे? अभी तक कोई ऑर्डर आया है सर? तो ये तमाम देखिए, वहाँ से नॉडिंग मिल रही है, हमें नॉडिंग मिल रही है, जवाब तो कभी नहीं मिलेगा। आदेश कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, कोई लिखित है, कुछ पता नहीं। देखिए वो तो नहीं बोल रहे, जो ऊपर वालों के आदेश का पालन कर रहे हैं वो कुछ बोलेंगे क्या? अरे अंदर जाने देंगे आज आप? आज तो 25 घंटे हो गए, SIT अभी भी अंदर है सर, बताइए। देखिए ये वही चेहरे हैं जो कल भी यहाँ थे। हैरानी की बात यह आज महिला सिपाही नहीं है। आज अगर मैं कोशिश करूंगी तो महिला सिपाही तो आपने बुलाई नहीं, क्या हुआ? महिला सिपाही कहाँ है? उसको लांघने की तो कौन रोकेगा मुझे? तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप जान लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से हाथरस का रुख करने वाले हैं।
ये खबर निकलकर सामने आई है। इससे पहले 1 अक्टूबर की तस्वीरें एबीपी न्यूज पर अलग अलग कैमरा की नजर से आपने देखी थी, जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी दिल्ली से रवाना हुए थे, नोएडा भी पार कर चुके थे, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पर रोक दिया गया उन्हें, और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब एक बार फिर से ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी एक बार फिर से हाथरस का रुख कर सकते हैं। हाथरस में लगातार सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, लेकिन देखना अब ये होगा कि एक बार फिर से क्या यमुना एक्सप्रेसवे, डीएनडी, तमाम इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। खबर ये भी आ रही है कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कल यहाँ आ सकते हैं। अब इस बात का कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आज यहाँ पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी आने की कोशिश करेंगे, और कल ही ये कोशिश की जाएगी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तरफ से हाथरस आने के लिए। इस पूरे मामले में जिस तरीके से एबीपी न्यूज की मुहिम लगातार जारी है, हर एक राजनीतिक दल इस मामले में योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, सवाल पूछ रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई कब, और शायद इसी की जोर आजमाइश एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी एक बार फिर से वही कोशिश दोहराएंगे जो 1 अक्टूबर को उनकी तरफ से दोहराई गई है। सीमा कुशवाहा, वो सीमा कुशवाहा जिन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलवाया था, वो सीमा कुशवाहा जो यहाँ जब आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी। सीमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, आज तीसरा दिन हो गया मुझे, अब भी बाहर हूँ, अब भी डटी हुई हूँ, कह रही हूँ अंदर जाने दो, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा, बल्कि अब तो बैरिकेड्स और पुख्ता तरीके से बांध दिए गए रस्सियों से। सीमा कुशवाहा से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझिए सीमा कुशवाहा निर्भया के मामले में वकील थी, दोषियों को कड़ी कार्रवाई दोषियों पर हो उसको लेकर उन्होंने केस भी लड़ा था। और कुछ दिन पहले जब हम यहाँ मौजूद थे, करीब 2 दिन पहले सीमा कुशवाहा यहाँ आई थी, उन्होंने भी अंदर जाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं यहीं पर इनको रोका गया। हमने सीमा जी से पूछा कि अंदर जा पाएंगी क्या, उन्होंने कहा जाने की पूरी कोशिश करूंगी और जब तक नहीं जाऊंगी डटी रहूंगी। फिर डीएम साहब का काफिला निकला और उनको ये झूठा आश्वासन दिया गया कि आप आइए दफ्तर पर बात करेंगे। सीमा कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, आपको तो बरकरार लिया डीएम ने, अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, हम भी यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, तीसरा दिन है, और लगातार कवरेज की बात हो तो 25 घंटे से 26 घंटे से मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब भी वही हाल है, हमें हमारा काम करने से रोका जा रहा है। देखिए प्रतिभा, मैं पूरा दिन कल प्रतिभा जी आपको, अंजलि को मैं देख रही हूँ कि आप लोग जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बेसिक राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा इन लोगों से नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बेसिक राइट्स पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा? प्रतिमा जी, मैं परसों नाइट में 10 बजे उस बेटी के घर के आगे से मुझे वापस किया गया। अकेले गई थी एक भाई के साथ मोटरसाइकिल से, वहां पगडंडियों पे आपने अगर देखा होगा, इतना डेंजरस रास्ता है, साइड में कुत्ते भौंक रहे हैं, इतना हमारे लिए चैलेंजिंग था। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन इन लोगों ने नहीं जाने दिया। लेकिन प्रतिमा जी, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, ये टोटली तानाशाही है, तानाशाही पूरी ये रवैया है। और जिस तरीके से आईजी ने भी आश्वासन दिया था कि हम भेजेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। लेकिन मैं आज इनको एक बात बोल रही हूँ कि उस परिवार से जो उनका ब्रदर सत्येंद्र जो हमसे मिलना चाह रहा है, उसको इन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया, लेकिन अब वो दिल्ली में आकर के रोक लें। उनका कजिन ब्रदर हमसे अभी मिलने आ रहा है 10 बजे, हम उनके साथ मीटिंग करेंगे और सारी चीजें होंगी। कहाँ कहाँ रोकोगे आप, कैसे कैसे रोकोगे? क्या दिल्ली में बड़ी बात बता रही है सीमा जी आप, ये बड़ी बात बता रही हैं आप, क्योंकि जो जानकारी हमारे पास थी वो ये थी कि परिवार के सदस्यों को अंदर बंधक बनाकर रखा हुआ है, और यही वजह है कि परिवार का कोई सदस्य बाहर नहीं आ पाया। जो आया भी वो एक छोटा बच्चा था, जिसने कल एबीपी न्यूज पर कहा कि मैम, मैं किसी तरीके से खेतों के सहारे छुपते छुपाते बाहर आया हूँ, क्योंकि परिवार वालों के फोन बंद कराए जा रहे हैं। अब ये आप बता रही है कि परिवार का एक सदस्य, यानी जो विक्टिम है उसका कजन, आपसे मिलने वाला है सुबह 10 बजे। बिल्कुल, या उनसे हमारी कल बात हुई है, और उनके जो रियल ब्रदर हैं सत्येंद्र, उन्होंने कहा है कि आप मैडम को कांटेक्ट करिए। उन्होंने नंबर दिया और बोला कि आप जा करके उनको मिलिए, मैडम को, हमें उनकी हेल्प चाहिए। तो वो लोग हमसे आज मिलने आ रहे हैं। अब मैं कहूंगी योगी आदित्यनाथ जी को, जी अनिला जी,
ऑडियो का कुछ डिस्टर्बेंस है, पर मैं आपको बता दूं कि सीमा कुशवाहा जो निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, वो अब ये कह रही हैं कि परिवार की तरफ से एक सदस्य उनसे मिलने वाला है, क्योंकि परिवार की तरफ से ही उन्हें अप्रोच किया गया। क्योंकि लगातार यह खबर एबीपी न्यूज पर हम प्रमुखता से दिखाते रहे कि सीमा कुशवाहा ने भी अंदर जाने की कोशिश की और उन्हें भी रोका गया। वो तो ये कहती रही कि मैं तो वकील हूँ, मेरा तो काम है न्याय दिलाना, तो मुझे क्यों रोक रहे हैं। उनको रोका गया। एबीपी न्यूज जो संवेदनशील पत्रकारिता यहाँ लगातार कर रहा है, विश्वसनीय पत्रकारिता कर रहा है, उसे भी उसका काम करने से रोका जा रहा है। और यही हालात यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। पूरा बैरिकेड्स इस तरीके से लगाकर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूपी बीजेपी की प्रवक्ता है अनिला जी 2 दिन पहले भी मैं आपसे बात कर रही थी, आपने इस बात को तो माना था कि गलत किया जा रहा है, हमें हमारा काम करने से रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैम उसका कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पर तो अभी भी रोका जा रहा है और कल तो मेरे साथ हाथापाई तक की गई ताकि मैं अंदर ना जा सकूं और पीड़िता के परिवार का दर्द बाहर ना ला सकूं। अनिला जी आपको अगर मेरी आवाज मिल रही है तो मैं सवाल दोहराऊं। तो अनिला सिंह से भी दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन स्थिति यहाँ पर जो की त्यों बनी हुई है। वहाँ देखिए आप महिला सिपाही भी यहाँ आ चुकी हैं। कुछ तब्दीली 1 घंटे के भीतर हुई है, वो सिर्फ इतनी कि इनमें कुछ महिला सिपाही भी शामिल हो गई क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर महिला सिपाहियों को भी तैनात कर दिया गया है। कल तो इनको बहुत मेहनत करवाई एबीपी न्यूज ने, क्योंकि कल सिर्फ रस्सी थी, तब हमने रस्सी लांगी तो इधर से उधर भाग दौड़ का सिलसिला जारी था। आज मुझे लग रहा है थकावट के बाद ये फैसला लिया गया कि हम नहीं दौड़ सकते एबीपी न्यूज के पीछे पीछे, क्योंकि पता नहीं एबीपी न्यूज कौन से रास्ते से अंदर पहुंच जाए, जैसे हम कल पहुंचे थे। तो उसी के लिए देखिए यहाँ पर किस तरीके से बैरिकेड्स लगाकर तमाम रस्सियां बांधकर इस तरीके से रास्ता रोका गया, जैसे पता नहीं कौन से आत्मघाती हमले की यहाँ पर सूचना मिल चुकी है। अनिला सिंह जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, यूपी बीजेपी की प्रवक्ता है। अनिला जी 2 दिन पहले भी मैं आपसे बात कर रही थी, मैं प्रतिमा बात कर रही हूँ, मौके पर मौजूद हूँ। 2 दिन पहले भी मैंने आपको कहा कि मैम अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तब भी आपने अग्री किया कि ये तो गलत है, रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन देखिए हालात ये है कि मैम समय बीतता जा रहा है, अब यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं और कल तो हमारे साथ धक्का मुक्की तक की गई। नहीं देखिए, बिल्कुल मेरी आपसे बात हुई थी और मेरा रिएक्शन भी ये था कि मीडिया कर्मियों को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जो मीडिया है उसकी वजह से बहुत सारे सत्य उजागर होते हैं, चाहे केस कहीं का भी हो, चाहे हमारे भारत का हो, हमारे उत्तर प्रदेश का हो, किसी और प्रदेश का हो, विश्व में किसी भी कोने पर हो। पर जो वहाँ के लोकल प्रशासन से जब मैंने बात की और जानकारी प्राप्त करी कि क्यों रोका जा रहा है, मीडिया को क्यों रोका जा रहा है, वहाँ क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए, तो मुझको ये बताया गया कि ये जो एसआईटी टीम जो है वहाँ पर जो जानकारी इकट्ठा कर रही है, जांच कर रही है, तो उनको ये लग रहा है एसआईटी टीम को कि अगर वहाँ पर बाहर चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, बड़ी तादाद में वहाँ पर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी जांच। तो जब तक ये एसआईटी की जांच हो रही है तब तक हमें ये कहा गया है कि हम जो है आने ना दे, बाहर से लोगों को आने ना दे। ये उत्तर मुझको वहाँ के लोकल प्रशासन ने दिया है, ये कारण बताया है। मैम ये उत्तर आपको भी मिल रहा है, ये उत्तर हमें भी मिल रहा है, पर मुझे सिर्फ ये जानना है कि कैसे मीडिया काम को बाधित कर देगी। हमने तो ये तक कहा कि अगर आपको तकलीफ है तो हम कैमरा माइक भी छोड़कर चल देते हैं, आप कुछ महिला सिपाहियों को मेरे साथ भेज दीजिए। कल मैं सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी है जहां हमें रोका गया है, 900 मीटर की दूरी कवर कर चुकी थी, 100 मीटर बचा था। अगर वहां पर मौजूद कुछ महिला सिपाही मुझे साथ ले जाती और मैं देख लेती कि परिवार कैसा है, क्या कहना चाहता है, तो उसमें क्या तकलीफ हो सकती है किसी को? नहीं देखिए, ऐसा तो है नहीं कि केवल एबीपी चैनल है पूरे भारतवर्ष में, यहाँ पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं और सभी एक समय पर जाना चाहेंगे, सभी बात करना चाहेंगे और ये बहुत नहीं, मैं बाकी चैनल की बात मैं नहीं करूंगी ना मैम, मैं तो अपने चैनल की बात करूंगी ना। अंदर तो मैं गई थी तो बात तो मैं अपनी करूंगी ना मैम, मैं अपनी बात इसलिए कर रही हूँ कि नहीं आप कैसे करेंगे मैम, आप अभी इस वक्त एबीपी न्यूज पर है ना, तो इसलिए आप एबीपी न्यूज पर बात कर रही हैं, आप मुझसे बात कर रही हैं, सवाल भी मैंने अपने बारे में पूछा है, तो इसी पर केंद्रित रखते हैं कि जब मैं वहाँ पहुंच गई तो 100 मीटर दूरी पर अगर मुझे दिखा दिया जाता परिवार कैसा है कैसा नहीं है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती थी किसी को? नहीं देखिए, प्रॉब्लम किसी को कुछ भी नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है यहाँ पर जो कि आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और मैं एबीपी चैनल पर बिल्कुल बैठी हुई हूँ इस वक्त, पर बैठी अनिला सिंह की हैसियत से नहीं हूँ, एक प्रवक्ता की हैसियत से बैठी हुई हूँ। तो मैं डेफिनेटली जो मैं बोलूंगी तो ऑन एयर जा रहा है, सभी देख रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। आप आज अभी बोल रहे हो कि मेरे को क्यों नहीं इजाजत दी गई, क्या बिगड़ जाता है किसी का?
कल को जो आप लोग दिन रात वहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है अनिला जी, नहीं क्या सभी लोग समझ रहे हैं? आपसे मैं आगे भी बातचीत जारी रखूंगी। आप अभी ये कह रही हैं, नहीं कोई बात नहीं अनिला जी, इस बारे में आगे भी बात करेंगे। आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ, तो नहीं, देश की हर एक बेटी की बात हो रही है और आप भी एक महिला है, आपको इस बारे में बोलना चाहिए कि अगर एक महिला पत्रकार अंदर जा रही है तो उसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर तकलीफ कैमरा और माइक से तो वो भी साइड रखवा लीजिए और हमें अंदर जाने दीजिए। तो देश की इस बेटी के लिए इंसाफ की आवाज को लगातार बुलंद कर रहा है आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज। मैं प्रतिमा मिश्रा, 26-27 घंटे हो चुके हैं मुझे लगातार यहाँ डटे हुए और ये सवाल पूछते हुए कि अंदर कब जाने दिया जाएगा। एसआईटी की टीम की जांच कितनी लंबी चलेगी और क्या एसआईटी की टीम अंदर है भी या नहीं, क्योंकि एसआईटी की टीम की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है उसमें कुछ पुलिसकर्मियों को दोषी पाकर सजा भी दे दी गई है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन फिर हमें अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है? कौन सी ऐसी जांच है जो मीडिया प्रभावित कर देगी? ये सवाल लगातार हम जो बैठे हुए नेता है उनसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं जब हमें पता चल जाएगा हम आपको बता देंगे। जवाब किसके पास है? सवाल तो लगातार एबीपी न्यूज पूछ रहा है। देखिए इस इलाके का हाल इस वक्त हम आपको दिखा देते हैं एक बार। जहां जहां कल रास्ते रस्सी से बांधे गए थे, जिसे लांघना थोड़ा आसान भी था, उसे आज उसी रस्सी के सहारे बैरिकेड्स को कस के बांध दिया गया है कि कोई टस से मस न कर सके इन बैरिकेड्स को। और अब जो अधिकारियों की गाड़ियां हैं वो भी किसी और रास्ते से आगे जा रही हैं, क्योंकि ये रास्ता खोल देंगे तो मीडिया की तरफ से अटेम्प्ट किया जाएगा अंदर जाने का, जिसे ये लोग भरसक प्रयास करेंगे फेल करने का। कल की थी इन्होंने कोशिश, कर नहीं पाए। यही वजह है कि कल एबीपी न्यूज की मुहिम के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। देश के हर दर्शक ने माना कि एबीपी न्यूज ने बहुत ही मुद्दे की बात कही है, सही बात कही है, सही सवाल पूछे। और जो हम लगातार मांग कर रहे हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो, उसको लेकर हमारी ये मुहिम लगातार जारी है। हम ये पूछ रहे हैं कि बताइए डीएम पर एक्शन आखिरकार कब?